रहमान फिल्म एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द जंगल बुक। इस कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के घने जंगलों में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मोगली है। उसे वुल्फ के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और तभी इनके सामने ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। दरअसल आज से कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था, मोगली बगीरा को मिला था और बगीरा इसे वुल्फ के पास ले गया था। और तब एक वुल्फ ने, जिसका नाम रच्छा है, उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा। उसके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया। इसके झुंड का जो लीडर होता है उसका नाम अकेला होता है। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर है, लेकिन फिर भी वो भेड़िए के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भेड़िए के तौर तरीके सिखाता है। अब जंगल में गर्मियों का वक्त आता है, हर तरफ पानी की कमी है, इसीलिए जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक संधि करते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे जो बचा हुआ पानी है, सभी जानवर उस पानी को पीने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े से सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। मोगली भी वहाँ पर आता है। मोगली को वुल्फ के सरदार ने, जिसका नाम अकेला है, उसने इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से साफ साफ मना किया है। उससे कहा गया है कि उसे भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। और अब जब सबके सब पानी पी रहे होते हैं तो सभी जानवर मोगली को बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा और बहुत कम जानवरों को पता है कि ये एक इंसान है। और अब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी हमें एक खौफनाक टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम है शेर खान। शेर खान को वहाँ पर इंसान की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, लेकिन वुल्फ का जो लीडर है, जिसका नाम अकेला है, वो उससे कहता है कि ये हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान इन्हें धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में जो संधि हुई है वो टूट जाएगी और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देकर वो इस जगह से चला जाता है। जितने भी वुल्फ हैं वो सब के सब अब मोगली के लिए परेशान है। वक्त बीतता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। वुल्फ के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें वो ये तय नहीं कर पा रहे होते कि मोगली को उन्हें अपने साथ रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान इनके ऊपर भी हमला करेगा। मोगली अपने झुंड को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बगीरा भी वहाँ पर होता है। वो सबको कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, मुझे एक इंसानों का गाँव पता है, मैं मोगली को वहाँ पर छोड़ आऊंगा। हालांकि मोगली की जो माँ है, जिसका नाम रच्छा है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल को, उनके परिवार को छोड़ कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ बहुत सारी भैंस होती हैं। और तभी बगीरा को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ पर उजाला है। मोगली को कुछ समझ में नहीं आता और तभी शेर खान यहाँ पर हमला कर देता है। बगीरा उससे लड़ता है और मोगली अब भागना शुरू करता है। बगीरा और शेर खान के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर है। बगीरा चाह कर भी उसके सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए शेर खान बगीरा को हराकर अब मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मोगली को पकड़ने वाला होता है कि तभी वो भैंसों से टकरा जाता है। इसके बाद मोगली नीचे खाई में कूद जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसे भागने शुरू कर देते हैं। शेर खान ऊपर होता है और मोगली नीचे। बीच में बहुत सारी भैंसे भाग रही होती हैं। क्या मोगली शेर खान से बच पाएगा? जानेंगे पार्ट 2 में।